आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट गिवन है। हम एक एक करके एक पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट से शुरू करते हैं। ए पार्ट, हमें पहले पार्ट में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी ड्रिफ्ट स्पीड है एस्टिमेट की गई है फ्यू मिलीमीटर पर सेंटीमीटर सेकेंड्स फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर। हाउ देन द करंट एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड, ये बताना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हो जाती है थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश थ्रू आउट द सर्किट एंड ऑलमोस्ट हमारा जो इंस्टेंटली होता है, इस केस के वजह से हमारा ये कॉज करता है इंस्टेंटली कॉजिंग इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट होगा करंट का, दैट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर ट्रैवलिंग टू द अदर। तो इसी की वजह से जो है हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है करंट का, एंड करंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर ट्रैवलिंग टू अदर एंड। ठीक है, तो इसके चक्कर में थोड़ा वाइल लगता है करंट को स्टेडी वैल्यू रीच करने के लिए। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट जो अराइज होता है ड्यू टू दिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट जो फोर्स है हमारा वो एक्सेलरेशन कॉज करता है। देन वाई जो इलेक्ट्रॉन अक्वायर करता है स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट। अब बी पार्ट के लिए हम देखेंगे कि जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे एक्सेलरेट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन डू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेट। तो इस चक्कर में हमारी ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इंक्रीज हो जाती है तो वो कोलाइड करती है एक पॉजिटिव आयन मेटल के साथ, तो वो लूज करता है ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कोलिजन, बट वो स्टार्ट करता है एक्सेलरेट करना उसी ड्रिफ्ट स्पीड के साथ। तो जो इसी वजह से जो हमारी एवरेज जो हमारी वैल्यू होती है ऑन एवरेज, हमारी जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो एक्वायर हो जाती है बाय इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड स्मॉल होती है तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो स्मॉल है। हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अब इसका आंसर ये है कि ये सिंपल ही हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इनॉर्मस होती है। एज इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस। अब हमें डी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं मेटल में एक लोअर से हायर पोटेंशियल, तो क्या उसका मीन होता है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में, ये बताना है। तो डी पार्ट के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी वो सुपरपोज्ड हो जाती है हमारी ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट जो है उसमें हमें दे रखा है कि क्या पाथ्स इलेक्ट्रॉन के स्ट्रेट लाइंस होते हैं बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इन दी फर्स्ट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट पार्ट के लिए हम देखेंगे ई पार्ट के लिए कि जो एब्सेंस ऑफ हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा हो जाता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब प्रेजेंस जब होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस केस में हमारे जो पाथ्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं जनरली। थैंक यू।